हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज का करंट अफेयर का प्रमुख क्वेश्चन। अभी हाल में पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती कब मनाई गई है? अभी हाल में पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती 5 फरवरी को मनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। 5 फरवरी को पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई। तो इस क्वेश्चन की सही आंसर होगा बी। अब ये पंडित भीमसेन जोशी कौन थे? तो पंडित भीमसेन जोशी अब तक के सबसे महान गायकों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने 4 दशकों तक भारतीय शास्त्रीय संगीतों में अपना योगदान दिया है। और इसी के लिए इन्होंने 2008 में इनको पद्म भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है कि 4 दशकों तक इन्होंने शास्त्रीय संगीतों में अपना योगदान दिया था। इसके लिए 2008 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इसी की 100वीं जयंती अब 5 फरवरी को मनाई गई है। इस क्वेश्चन की जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। अब ये 5 फरवरी को मनाया गया है, तो हम फरवरी माह के जो भी दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है और चीनी नववर्ष भी 1 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि भारत ने जो शीतकालीन ओलंपिक होगा चीन के बीजिंग शहर में आयोजित किया जाएगा, इसके उद्घाटन और समापन समारोह में राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। अब ये राजनयिक बहिष्कार भारत ने क्यों किया है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो राजनयिक बहिष्कार भारत ने किया है उसका कारण यह था कि उद्घाटन और समापन में कोई भी भारतीय अधिकारी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। भारत ने इसका बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि चीन के शीतकालीन ओलंपिक में जो मिसाल वाहक के रूप में उस सैनिक को चुना गया जो कि गलवान घाटी में शामिल था। गलवान की घटना हुई थी, उसमें जो सैनिक शामिल था उसको मिसाल वाहक के रूप में उस सैनिक को चुना गया था, जिसमें कि एक कर्नल और 20 जवान शहीद हुए थे। उसी में वह सैनिक शामिल था और उस सैनिक को मिसाल वाहक के रूप में चुना गया था। इसीलिए भारत ने शीतकालीन ओलंपिक में राजनयिक बहिष्कार की घोषणा कर दी है। अब ये राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है, तो इसका क्या मतलब है? तो राजनयिक बहिष्कार का मतलब है कि इस शीतकालीन ओलंपिक में कोई भी भारतीय नागरिक इसमें भाग नहीं लेगा। अब भारत ने एक अपना एथलीट शीतकालीन ओलंपिक में भेजा है और उसका नाम है आरिफ खान। आरिफ खान को भारत ने अपना एक एथलीट शीतकालीन ओलंपिक जो बीजिंग शहर में आयोजित किया जा रहा है, जो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसी में भारत का सिर्फ एक ही एथलीट बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ पर सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो अभी हाल ही में आईआईटी हैदराबाद में सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि आईआईटी हैदराबाद है, उसके कैंपस में इसकी स्थापना की जाएगी और इसमें शिक्षाविदों और स्टार्टअप के बीच में नवाचार को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्री इब्राहिम सुथार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तभी हाल में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता इब्राहिम सुथार, इनका भी हाल में निधन हुआ है। यह एक धार्मिक वक्ता थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी इब्राहिम सुथार ये एक धार्मिक वक्ता थे और इनका भी हाल में निधन हुआ है और ये पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त करता है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी चोरा चोरी कांड को 100 साल पूरे होने पर किसने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया है? तभी हाल ही में चोरा चोरी घटना जो कि 4 फरवरी सन 1922 को हुई थी, और उसी को आज लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण किया है और श्रद्धांजलि दी गई है। तो इस साल 4 फरवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चोरा चोरी कांड को 100 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया है और स्मरण किया है। अब ये चोरा चोरी कांड है, तो ये कब हुआ था? ये 4 फरवरी सन 1922 को किया गया था, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था सन 1920 से 22 तक, जब असहयोग आंदोलन सन 1920 से स्टार्ट था और 4 फरवरी 2022 तक जब यूपी शहर के गोरखपुर में 4 फरवरी 2022 को शहर में एक हिंसक घटना हुई। उस हिंसक घटना में भीड़ ने एक पुलिस थाने पर आग लगा दी थी, जिस आग से 22 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और इसी के पश्चात महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को 4 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को स्थगित भी कर दिया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने, यानी इंडिगो के नए एमडी कौन बने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राहुल भाटिया। तो इसका सही आंसर होगा ए, राहुल भाटिया अभी इंडिगो के एक नए प्रबंध निदेशक बने। इंडिगो यह एक सस्ती एयरलाइंस है और इसी के एमडी एंड निदेशक राहुल भाटिया को बनाया गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कर्नाटक बैंक इसको भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये कर्नाटक बैंक को पुरस्कृत किया गया है, तब इसके बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कर्नाटक बैंक की स्थापना हुई थी सन 1924 में। इसका हेडक्वार्टर मंगलुरु में स्थित है और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है महाबलेश्वरम MS। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तभी हाल ही में सोनाली सिंह को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी सोनाली सिंह को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने लिखी है? यानी गोल्डन बॉय जो नीरज चोपड़ा पर लिखी गई पुस्तक है, इस गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक अभी नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी नवदीप सिंह गिल, इन्होंने जो नीरज चोपड़ा थे ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता थे, इन्हीं पर आधारित एक बुक लिखी है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और इसी किताब ने नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है। अब ये नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई नवीनतम पुस्तक है। तब इस पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, यह रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। इंडोमिटेबल, यह अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है। ममता बियॉन्ड 2021, यह जयंत घोष की पुस्तक है। गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे, हिज आइडियाज ऑफ इंडिया, यह धीरेन्द्र के झा की पुस्तक है। बैचलर डेट, यह तुषार कपूर की पुस्तक है। इंडियाज एशियन लिगेसी ऑफ वेलनेस, यह डॉक्टर रेखा चौधरी की पुस्तक है। मॉडर्न इंडिया, यह पूनम दलाल दहिया की पुस्तक है। प्राइज प्रेजुडेसी एंड पंडितरी, यह डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखी पुस्तक है। इसका विमोचन हैदराबाद से किया गया था। हाउ द अर्थ गॉड्स इट ब्यूटी, यह सुधा मूर्ति की पुस्तक है। और ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, यह पल्लवी अय्यर की पुस्तक है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, यह स्टीव वो की पुस्तक है। द एंड गेम नामक उपन्यास, यह हुसैन जैदी का उपन्यास है, एकमात्र उपन्यास है द एंड गेम नामक उपन्यास जो हुसैन जैदी का पुस्तक है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, यह उर्जित पटेल की पुस्तक है, जो कि हमारे पूर्व RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश की सीमा पर नए बॉर्डर होल्ड की आधारशिला रखी गई है? तो अभी हाल ही में भारत और
बांग्लादेश की सीमा पर नए बॉर्डर होल्ड की आधारशिला रखी गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी बांग्लादेश। अब भारत और बांग्लादेश की सीमा के पर नए बॉर्डर होल्ड की आधारशिला रखी गई है। तो हम देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश, इसकी कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। अब भारत और बांग्लादेश के मध्य एक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है, उसका नाम है संप्रति युद्धाभ्यास। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया जाता है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किसने किया है? तो अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जिसका अनावरण हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि 5 फरवरी को हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अब आपसे पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्या है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यह 11वीं सदी के भक्ति संत यानी रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। यह विश्व की दूसरी बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो यह तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अभी हाल में बाटा इंडिया इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी को बनाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी दिशा पटानी को बाटा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी को बनाया गया है। तो हम कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। गेम्स 24/7 यानी ऋतिक रोशन को चुना गया। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी यानी गुड डॉट, इस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया। हुंडई मोटर्स इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर अदिति अशोक को बनाया गया। किनारा कैपिटल, इसके ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया गया। स्पोर्ट अड्डा, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर ब्रेट ली को बनाया गया। फॉसिल और वंडरशेप, इसके ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया गया। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया। अभी हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक, इसके ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। सेनको गोल्ड एंड डायमंड, यह कियारा अडवाणी को बनाया गया। कॉइन DCX, यह एक क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है और इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 13 जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ की गई है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य में 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी भारत में 2022 में सबसे कम बेरोजगारी यह तो तेलंगाना में हुई है। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर कहाँ पर है, यह भारत सरकार के द्वारा नहीं बताया गया। और सबसे कम बेरोजगारी दर के बारे में तेलंगाना में बताया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। अभी तेलंगाना के बारे में बताया, तो हम तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं कि तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के CM है के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड-19 की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन को लागू करने वाला शीर्ष राज्य यह भी तेलंगाना ही बना। अभी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन ये तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित हुआ है। राज्य के में कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाए। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी 5 पहल की शुरुआत की है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। अगर आपसे पता जाए कि वर्तमान में भारत के अंदर कितनी विश्व धरोहर है, तो भारत में लगभग 40 विश्व धरोहर शामिल है। अभी कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना यह गोदावरी नदी पर चल रही है। कालेश्वरम परियोजना यह भी गोदावरी नदी पर चल रही है। समका सागर सिंचाई परियोजना यह भी गोदावरी नदी पर मुलुगु जिले में बनाई जा रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हिमा कोहली, जो कि पूरे भारत में अभी एकमात्र महिला चीफ जस्टिस रही है। कवल अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी टाइगर रिजर्व है, महावीर हरिना वनस्थली टाइगर रिजर्व और मरगवाणी नेशनल पार्क, ये सभी तेलंगाना राज्य में स्थित है। कनुमा त्यौहार यह भी तेलंगाना राज्य में ही मनाया जाता है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से तेलंगाना राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत ने किस देश को कोविड-19 सहायता के रूप में 1 लाख RAT किट भेजी है? यानी कि भारत ने अभी श्रीलंका देश को कोविड-19 सहायता के रूप में 1 लाख RAT किट भेजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी श्रीलंका को भारत ने कोविड-19 सहायता के रूप में 1 लाख RAT यानी रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट, यानी RAT का अर्थ है रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट, तो यह भारत ने भेजी है। अब ये श्रीलंका को भेजिए, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और जयवर्धनेपुरे कोटे। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कोलंबो और जयवर्धनेपुरे कोटे। कोलंबो यह कॉमर्शियल कैपिटल है और जयवर्धनेपुरे यह एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अब श्रीलंका की करेंसी है रुपये, और श्रीलंका के वर्तमान में PM है महिंद्रा राजपक्षे, और श्रीलंका के वर्तमान में प्रेसिडेंट है गोटाबिया राजपक्षे। भारत और श्रीलंका इसके मध्य एक पाक जल डमरू मध्य यानी पाक की खाड़ी स्थित है, जिसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी NCERT का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में NCERT का नया निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी दिनेश प्रसाद सकलानी इनको NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया। ये अब NCERT यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसी के नए निदेशक अभी दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया। अब ये NCERT है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 में, और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट। आपका कल का क्वेश्चन था कि किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुजरात, यानी कि गुजरात राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी गुजरात। अब ये आपका आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि UGC के नए अध्यक्ष कौन बने। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैं आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।